Assalamualaikum. This is Dr. Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सवाल क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा और उसकी स्टेटमेंट को समझिएगा। सवाल वो ये पूछता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड करना है जो किस तरह से बन रही है, फॉर्म्ड बाय द केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। अब ये सस्पेंशन ब्रिजेस आप देखते हैं, डिफरेंट ऐसे ब्रिजेस जब आप देखते हैं कि कोई रिवर्स के ऊपर हैं जो साइडों पे टावर्स लगा के उनमें से जो वायर्स लगा के उनको सस्पेंड किया जाता है उसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। कहता है कि उसका जो स्पैन है वो a मीटर है, यानी कि उसकी जो विड्थ है उस सस्पेंशन ब्रिज में जो केबल्स के थ्रू बन रहा है वो आपके पास a मीटर है, एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज b मीटर। और अगर आप उसकी वर्टिकल हाइट की बात करते हैं जो उस सपोर्टिंग टावर्स की है तो वो b मीटर उसकी हाइट है। इस तरह से वो सस्पेंशन ब्रिज बनता है। हम देखते हैं इसको डायग्राम की मदद से भी और फिर इसके सोल्यूशन की जानिब भी मूव करेंगे। सो सोल्यूशन पे आते हैं और साथ ही डायग्राम भी बनाते हैं ताकि आप इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। सो ये डायग्राम आपके सामने मैं लेके आया, आप इस डायग्राम के मुताबिक देखिएगा कि यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है। बेसिकली ये आपका एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें क्या किया गया है कि ये जो इसकी आपके पास विड्थ है जो यहां पे बताई गई है, इसकी विड्थ वो आपको टोटल दी गई है a मीटर, यानी कि यहां से लेके अगर आप इस पॉइंट तक आते हैं तो इसके दरमियान ये जो टोटल आपको डिस्टेंस बताया गया है, इसके दरमियान ये जो टोटल डिस्टेंस बताया गया है ये टोटल आपको a मीटर बताया गया है, a मीटर। लो जी, a मीटर ये डिस्टेंस है। अब इसकी जो ये वर्टिकल पोल्स हैं, यहां पे एक पोल आपका ये है, यहां से यहां तक एक पोल आपका यहां से यहां तक है। ये जो वर्टिकल पोल्स यहां पे बनाए गए हैं, ये वर्टिकल पोल्स की जो हाइट है वो इसमें मेंशन कर दी गई कि वो b मीटर है। सो आपने यहां पे भी b मीटर का जिक्र कर देना है कि इसकी जो वर्टिकल पोल की हाइट है वो यहां पे मेंशन है कि वो b मीटर है। अब देखना यह है कि ये हमारे पास y एक्सिस है, अब ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हमने इसको सपोज किया है, तो ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बनता है। और जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लाई करता है, आप जरा उस पर गौर करें। ये एग्जैक्टली ओरिजिन पर लाई करता है। देखें यहाँ पे x एक्सिस आ रहा है, ये y एक्सिस है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हमने उसका वर्टेक्स रखा। तो वर्टेक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ गया। सो ये इसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हाईलाइट करके दे रहा हूं। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से ये दो पॉइंट्स यहां पे हमने बनाने हैं। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, इसको A कह देता हूं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। अब करना हमने ये है कि ये बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन की जानिब भी जाएंगे, लेकिन पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो आप जब A के ऊपर जाते हैं आपको पता है कि ये टोटल जो विड्थ है आपकी वो a मीटर है, यानी कि आपके इस पॉइंट से लेके लेट्स से दैट आप इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं, तो C से लेके D तक जो टोटल आपके पास डिस्टेंस है वो a मीटर बनता है। अब उस a मीटर का हाफ जो है वो जाहिर है ओरिजिन के इस साइड पे होगा, यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं इस तरह से कि हाफ जाहिर सी बात है ये ओरिजिन की ये वाली साइड बन जाएगी और हाफ ओरिजिन की ये वाली साइड बन जाएगी। तो अगर हाफ हाफ हो जाएगा तो इसको आप लिख देंगे a/2 और साथ ये b आ जाएगा। वो b कंप्लीट क्यों आएगा, क्योंकि देखें हाइट में तो किसी किस्म का कोई हाफ या उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हाइट उसकी कंप्लीट है, सिर्फ उसकी जो विड्थ है उसमें चेंज आ जाएगा। सो a/2 और b मीटर्स यहां पे बात हो गई इसकी। इस पॉइंट पे जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब देखें, जब आप, बड़ी सिंपल बात है, जब आप ओरिजिन से लेफ्ट पे मूव करते हैं, जब आप ओरिजिन से लेफ्ट पे मूव करते हैं
तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जब आप ओरिजिन से राइट पे मूव करते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए यहां पे जो x एक्सिस की वैल्यू है यानी कि जो एब्सिसा है वो आप पे a के पास जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव है, और जब आप एब्सिसा b की जानिब जाके बनाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, तो वो आ जाएगा -a/2, और इसका ऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली वही बी ही रहेगा। सो इस तरह से आपने ये इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड किया। अब इसकी डायग्राम की मदद से हम अपने क्वेश्चन की जानिब प्रोसीड करते हैं और देखते हैं जी क्या सोल्यूशन बनेगा इसका। ये ओवरऑल इसकी डायग्राम, और अगर आपको मेन ये चीज समझ आ गई तो सोल्यूशन में कोई ऐसा बड़ा जो है डिफरेंस नहीं होता, वो आपको आसानी से समझ आ जाता है। अब एक बात यहां पे अंडरस्टैंड करने वाली है, ये जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं ये इनका स्पैन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जब किसी भी पैराबोला का स्पैन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है तो आप उसकी जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या सपोज करते हैं, क्योंकि अब वाई एक्सिस के ऊपर है, सो आपके पास उसकी पैराबोला की इक्वेशन होती है x² इज इक्वल्स टू 4ay, जिसको आप कहते हैं। लेकिन मैं यहां पे a सपोज नहीं करूंगा क्योंकि a ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर एज ए लेंथ यूज हो गया है, तो वो कहीं आप उससे कंफ्यूज ना हो जाएं। सो मैं यहां पे ऐसे सपोज कर लेता हूं कि लेट द इक्वेशन, हम जो सपोज करने जा रहे हैं मैं उस इक्वेशन को लिखता हूं पैराबोला की, और वो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसमें एक डिफरेंट कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने उस इक्वेशन को लिखना है। लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब ये पैराबोला की इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो मैं लिखने जा रहा हूं x² इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा y, वो मैंने a की जगह पे लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवा दिया, x² इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा y। बात यह है कि कोई कांस्टेंट है यहां पे, हम उस कांस्टेंट को इस अंदाज से यहां पे पुकार रहे हैं, आप उसको a' भी कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस a' या लैम्डा जो हमने सपोज करना है, सो मैं यहां पे ये बात मेंशन करता चलूं कि वी हैव टू फाइंड लैम्डा, हमने जो फाइंड करना है वो लैम्डा है। अब अगर लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जो गिवन क्रेडेंशियल्स हैं, जो गिवन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और इस लैम्डा को हम फाइंड करेंगे। अब आपको स्पैन का पता है, आपको उसकी हाइट का पता है, सो मैं उसके मुताबिक अगर चलूं और मैं उसको बताता चलूं कि स्पैन इसका क्या है, तो मैं ये बता दूं कि एज स्पैन इज ए मीटर, जो आपका स्पैन है टोटल वो हमें गिवन किया गया है कि वो ए मीटर है। अगर वो ए मीटर है तो इसका हाफ करना है ना हमने, क्योंकि यहां पे देखें ये एग्जैक्टली जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आया है, तो आप यहां पे मेंशन कर दें कि जो इसका हाफ होगा स्पैन का वो क्या होगा, हाफ ऑफ स्पैन इज a बाय 2 मीटर। लो जी, वो a बाई 2 मीटर इसका हाफ ऑफ स्पैन बन जाएगा। लिहाजा वो जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट समझाए थे उन पॉइंट्स की जानिब आप जाइए और वहां पे ये पुट कर दीजिए। मैं यहां पे ये बात कहता हूं, हेंस द पॉइंट्स क्या बनेंगे, हेंस द पॉइंट्स, वो जो ऊपर पॉइंट्स हमने बनाए थे वो हमारे पास बन जाएंगे। एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है a बाई 2 और इसके साथ b। इसी तरह जो b पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है -a बाई 2 और b, और -a बाई 2 की वजह मैंने आपको बता दी कि ओरिजिन के जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाने की वजह से उसमें वो नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए वो नेगेटिव मैंने लिया। अच्छा जी, अब इससे आगे मूव करते हैं और इस पॉइंट को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें वहां से लैम्डा की वैल्यू चाहिए। सो मैं यहां पे ये कर देता हूं कि पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करने की बात करेंगे तो वो इक्वेशन देखें क्या थी, वो इक्वेशन आपके पास थी x², अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं, x² इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा y, ये थी। इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a बाई 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा और y की जगह पे b आ जाएगा। सो अब आपने क्या करना है,
यहां से लैम्डा को कैलकुलेट करना है किसी भी तरीके से। सो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप लेफ्ट साइड पे इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा टाइम्स b। यहां से इन दोनों को नीचे ले आए तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ओवर 16b बन जाएगा। सो यहां पे मैं ये लिखने जा रहा हूं लैम्डा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ओवर 16b। ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के इसकी रख ली। अब हमने क्या करना है, बस लैम्डा की वैल्यू अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें वहां से पैराबोला की इक्वेशन ही चाहिए थी। सो आप क्या कर दें, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई है a स्क्वायर ओवर 16b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सीन कुछ ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस अंदाज से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन रहा है 4 और आगे आना था लैम्डा, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 16b और फिर आपके पास आ जाएगा y। अब यहां से जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें, 4 से ये कैंसिल होगा तो ये 4 बच जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा उस आंसर में देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 4b, a स्क्वायर ओवर 4b और इसके साथ आ जाएगा y इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें चाहिए थी अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, सो वो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां पे फाइंड करके दे दी। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब और उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं और फिर उसको हम प्रोसीड करते हैं। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है। अब इसमें वो कहता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है क्या पैराबोलिक आर्च हैज 100 मीटर बेस। एक पैराबोलिक आर्च, आर्च कहते हैं जिस तरह एक मेहराब होता है, गुंबद होता है, यहां उसकी बात होती है। वो भी आप देखते हैं उसकी जो शेप है वो पैराबोलिक होती है। अब आर्च की जो आप शेप से ये गेस करेंगे कि उसकी जो स्पैन है वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो आपको फौरी पता चल जाएगा। जब आप एक गुंबद, एक मेहराब की ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो आपके जहन के अंदर उसका आइडिया आ जाता है। अब वो कहता है कि उसकी 100 मीटर जो है वो बेस है और उसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। आपने उस आर्च की हाइट फाइंड करनी है जब वो बेस से 30 मीटर दूर होगा, वो उसकी बेस से 30 मीटर के गैप पे होगा। सो ये आपने उस वक्त उसकी हाइट बतानी है कि उस मेहराब की, उस गुंबद की हाइट क्या है जो 30 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स जो उसका दूर होगा। सो इसकी डायग्राम को भी देखते हैं ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। सॉल्यूशन में जाते हैं और डायग्राम की मदद से इसका आगाज करते हैं और डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हुए इसको आपके सामने सॉल्व करता हूं। ये देखिएगा जी, ये मैंने आपके सामने एक जनरल आर्च लेके आया पैराबोलिक। अब इसको मैं जरा इसके क्वेश्चन के मुताबिक स्ट्रक्चर करता हूं। आप देखते हैं इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात है। एक्स एक्सिस मैंने आपके सामने यहां पे बना दिया। अब ये एक्स एक्सिस है। अब आपने क्या करना है, इसमें वाई एक्सिस को बनाना है। तो यहां पे मैं एग्जैक्टली इसका वाई एक्सिस रखता हूं और इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि इसका वाई एक्सिस यहां पे बनाएगी और फिर उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये इसकी हाइट भी यहां से बन जाएगी, ब्लैक के साथ ही मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरे पास बन जाएगा वाई एक्सिस यहां पे। ले जी, ये वाई एक्सिस आ गया। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया। अब उसके बाद जो अगली बात है वो आपने देखनी है। उसने कहा कि इस मेहराब की जो टोटल हाइट है, जो इस आर्च की, वो टोटल हाइट है 25 मीटर। सो आप देखें, जब आप 25 मीटर की बात करते हैं इस टोटल हाइट की कि ये 25 मीटर्स है और ये आपके पास ओरिजिन है जो कि 0 0 होता है। तो एग्जैक्टली अगर ये ओरिजिन है तो यहां पे जो इसका वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स उसको कहते हैं जहां पे पैराबोला एक्सिस को टच करता है।
अब वो एक्सिस जो है इसका वो वाई एक्सिस है, लिहाजा यहां पैराबोला एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पे एक्स की वैल्यू 0 है और जो वाई की वैल्यू है वो यहां पे 25 मीटर्स दी गई है। ये उसकी हाइट की बात हो गई। अब वो आगे चलता है, आगे बढ़ के वो ये कहता है कि इसकी जो टोटल बेस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, आप आगाज में क्वेश्चन के देखें, अ पैराबोलिक आर्च हैज 100 मीटर बेस, उसकी जो टोटल बेस है वो 100 मीटर है। उसको मैं ए और बी पॉइंट का नाम दे देता हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से लेके यहां तक का जो टोटल आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जिसको मैं बेस कह रहा हूं, ये बेस हमारे पास टोटल मिला के 100 मीटर बन जाती है। ले जी, 100 मीटर बेस है। अब आपने बताना क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब आप 30 मीटर अवे चले जाएं उसके ओरिजिन से, तो फिर सेंटर से 30 मीटर दूर जाके उसकी हाइट बताएं। फर्ज करें ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है यहां पे, और इस पे जाके आपने इसकी हाइट बतानी है। देखिए, इससे आप ऊपर जाते जाएं, इससे आप ऊपर जाते जाएं, और ये जो आपका पॉइंट बनता है यहां पे देखें, आपके पास खुद गेस करें कि यहां पे x की क्या वैल्यू है। वो एग्जैक्टली आपको 30 मीटर दे दी गई, और y जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ये बात हो गई। अब ये सारी स्टोरी आपको समझ आ गई। एक चीज और समझाना यहां जरूरी है, और वो ये है कि ये पॉइंट O से लेके A तक और पॉइंट O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं, ब्लैक में जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, ये 50 मीटर्स इधर का है और 50 मीटर्स इधर का, चूंकि टोटल 100 मीटर है और ओरिजिन से लेफ्ट और राइट पे मूव करेंगे तो 50-50 में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 50 मीटर है। और अगर मैं इस पर्पल डिस्टेंस की बात करूं जो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहां पे 30 मीटर है जो ऊपर पॉइंट में मैंने बता दिया है। सो ये इसकी टोटल डायग्राम है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, सिर्फ उसका स्पैन जो था वो अपवर्ड था केबल ऑफ सस्पेंशन की वजह से, इसका स्पैन डाउनवर्ड है आर्च की वजह से, तो इसलिए हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उससे ट्रीट करेंगे। बाकी का प्रोसेस इसका तकरीबन वही है जो हम पहले कर रहे थे। अब यहां पे ये पॉइंट्स जरूर लिख दीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। यहां पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो 50 और y 0, इधर जो x की वैल्यू है वो -50 और y 0। ये सिनेरियो कुछ बन रहा है। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं और यहां पे इसकी पैराबोला की इक्वेशन को कंसीडर करके इसका आगाज करते हैं। सो सबसे पहले देखिएगा, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला की इक्वेशन आप क्या सपोज करेंगे, खुद से सोचें कि आपका पैराबोला का जो स्पैन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर पैराबोला का स्पैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है x² इज इक्वल्स टू -4ay, और इसको 1 का नाम दे दें। अब यहां मैंने a इसलिए यूज कर लिया, यहां क्वेश्चन में कोई ABC यूज नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहां पे इसको नाम दे दिया। अब देखिए -4ay के इक्वल हो गया। आपका एक पॉइंट है 50 और -25, ये आप कहते हैं कि लाई करता है इसके ऊपर एग्जैक्टली। अब 50 और आप इसको जब इसके ऊपर लाई करने की बात करते हैं जी, तो ये पॉइंट इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो आपने यहां पे ये पहले लिख दिया द पॉइंट, मैं यहां पे पॉइंट लिखने जा रहा हूं। द पॉइंट, आपके पास पॉइंट है 50 एंड -25 lying on the equation of the parabola, lying on 1, इस तरह से कह दें। अच्छा, जब ये कहूंगा तो इसके अंदर पुट करके यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, और वो a की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 50² x की वैल्यू है इज इक्वल्स टू -4a, और जब आप y की वैल्यू की बात करते हैं तो वो यहां पे -25 है। सो ये आ जाएगा आपके पास इस साइड पे ओवरऑल करने से 2500 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 100a आ जाएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो ए की वैल्यू बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने आ रही है और ए आपके पास एग्जैक्टली 25 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इससे आगे और बात इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस ए की वैल्यू को पुट करने की कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है आपकी वो बन जाएगी व्हेन a इज इक्वल्स टू 25। जब आप a को वहां पे 25 रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। वो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स a, जो कि 25 आया है, और साथ y, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -100y। दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने फाइंड कर लिया। अब आपने जाना है कि जब x 30 होगा तो तब y क्या होगा। सो x 30 और y का ये सीन यहां पे आप बनाइएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, when x इज इक्वल्स टू, अब आप जाएं when x इज इक्वल्स टू 30, देन आपने इसको अबव इक्वेशन में पुट कर दिया, ये आ जाएगा 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -100y, और इसको जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 900 इज इक्वल्स टू -100y, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -9। ले जी, ये y की वैल्यू जो है वो -9 आई यहां पे। अब हमने देखना है कि हाइट ऑफ द बेस क्या होगी उस वक्त जब ये y की वैल्यू -9 है। तो आपने क्या करना है, टोटल हाइट में से जितनी टोटल हाइट है उसमें से ये हाइट माइनस कर दें। सो आपके पास हाइट फ्रॉम बेस क्या आएगी, इसको चेक कीजिएगा। हाइट फ्रॉम बेस, जो हाइट फ्रॉम बेस हमारे पास बन रही है वो ये बन रही है कि हम इसमें से टोटल हाइट में से y की वैल्यू माइनस कर देंगे। अब ये टोटल हाइट माइनस ऑर्डिनेट जो आपके पास यहां पे आया, अब ये जो ऑर्डिनेट आया ये इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा 25 - 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 मीटर। लें जी, जब आपका x 30 मीटर पे जाएगा तो उस वक्त जो हाइट रह जाएगी उस आर्च की वो आपके पास 16 मीटर होगी। ये आपके दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जिसमें से एक आपका जो है केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज की बात करता है और दूसरा जो है वो आर्च की बात करता है। सो इन दोनों क्वेश्चंस में, एक में अपवर्ड और एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोलास को सपोज करके सेम लाइंस के ऊपर आपने इसको सॉल्व किया। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को परफॉर्म किया और एक पैराबोला की सस्पेंशन ब्रिज और एक आर्च से लेके हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।